इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री निखिल जैन, अनय जैन, अमृता जैन, सागर, मध्य प्रदेश। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्झायाणं नमो लोए सर्वसाहुलम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनुपम विधा जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प जयपुर राजस्थान से नेमीचंद छाबड़ा परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी अशुभ कर्मों की वजह से संसारी जीव अनादि से नाना प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। यह सही है कि शुभ कर्मों से सुख होता है, लेकिन वे शुभ कर्म भी मोक्ष गमन में बाधक हैं। इस काल में मोक्ष होता नहीं है, तो महाराज श्री पंचम काल में मुमुक्षुओं को निराकुल सुख कैसे मिले एवं मोक्ष की साधना कैसे की जाए, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंचम काल में किसी भी मुमुक्षु को, किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से निराकुल सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। जो इंद्रियों के निमित्त से उत्पन्न होने वाला है वह निराकुल सुख हो ही नहीं सकता। जो अतीन्द्रिय सिद्धावस्था का सुख है वास्तव में वही निराकुल सुख है, जहाँ किसी भी प्रकार की इंद्रियजन्य सुख, उसकी चाह, उसकी इच्छा आदि है, वे परिपूर्ण रूप से वह क्षणिक होने के कारण से, बाधा सहित होने के कारण से कभी भी निराकुलता को देने वाले हो नहीं सकते। इसलिए पंचम काल का जो भी सुख है वह निराकुल सुख की प्राप्ति का उपाय तो हो सकता है या उस इंद्रिय सुख की भी व्याख्या हो सकती है, पर निराकुल सुख मात्र सिद्धों को या कथनचित किसी अपेक्षा से अरिहंतों को हो सकता है और परिपूर्ण रूप से उसकी सिद्धि वर्तमान में नहीं हो सकती। इसलिए निराकुल सुख की सिद्धि या निराकुलता और निराकुल के सुख को पंचम काल में स्वीकार करना ये किंचित भी आगमोक्त दृष्टि है ही नहीं है। इसलिए उसको प्राप्ति के उपाय तो पंचम काल में हो सकते हैं, यानी मोक्ष भले ही पंचम काल में नहीं है जहाँ निराकुल सुख मिलता है, पर उस मोक्ष की प्राप्ति का उपाय यानी जो मोक्ष मार्ग है वह अवश्य ही हो सकता है। इसलिए उस निराकुल सुख को प्राप्त करने का जो उपाय आचार्य भगवंतों ने बताया है वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है और उस मोक्ष मार्ग से ही मोक्ष मिलेगा और उसी से ही निराकुल सुख प्राप्त होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। इसलिए पंचम काल में मोक्ष नहीं है पर फिर भी मोक्ष मार्ग है, उस निराकुल सुख का मार्ग है। निराकुल सुख साक्षात तो पंचम काल के बाद में ही यानी चौथे काल में जब वह काल लब्धि या काल आता है तभी हो सकता है, या अन्य क्षेत्रों में भी उस निराकुल सुख को प्राप्त करने के साधन के साथ साथ निराकुल सुख भी प्राप्त हो सकता है। पर पंचम काल में किसी भी प्रकार से जो अतीन्द्रिय निराकुल सुख है वह होता नहीं है, पर उसके उपाय
रूपी जो मोक्ष मार्ग कहा है वह मोक्ष मार्ग अवश्य अवश्य हो सकता है। उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग से ही जीव परिपूर्ण रूप से अपने उस मोक्ष को लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गौरव जैन मुंबई महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी बीतरागी भगवान के चरणों में 24 घंटे केसर लगी रहती है और चरणों के ऊपर फूल रखे रहते हैं, तो उस प्रतिमा को बीतरागी कैसे मान सकते हैं? क्योंकि शास्त्रों में यह कथा आती है कि जब जैन धर्म को खत्म करने की कोशिश की तब अकलंक निकलंक ने समर्पण का उदाहरण दिया और उन्होंने प्रतिज्ञा ली, तो बीतरागी मूर्ति पर धागा डालकर उसको लांग दिया, क्योंकि धागा डालने से वह मूर्ति बीतरागी नहीं रही। फिर फूल और केसर लगाने के बाद उसमें बीतरागता कैसे रहेगी? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहले तो हमें वीतरागता और सरागता का अंतर समझने की बहुत आवश्यकता है। जो राग पूर्ण परिणति चल रही है वह सरागता है, और जिनका कोई भी किसी भी प्रकार से राग द्वेष नहीं बचा है वे ही वास्तविकता से वीतरागी है। और ऐसे ही उन वीतरागी प्रभु और वीतरागी प्रभु की प्रतिमा को ही हम वर्तमान में पूज्य मानते हैं और उसका ही पूजा पाठ आदि आदि करने का विधान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। ये बहुत अच्छी बात हमें समझनी होगी कि जो उस वीतरागता का और सरागता का अंतर नहीं जानता है वो ही जीव शायद इनके विषय को लेकर बहुत सारे विकल्पों में जीता है। उस सरागता को समझने के लिए और वीतरागता को समझने के लिए हमें आगम के प्रमाणों का व्याख्यान या आगम को समझने की आवश्यकता है। कोई दिगंबर मुनिराज ध्यान करने बैठे हैं और कोई पूर्व जन्मी का वैरी उनके पास पहुंचकर अगर उनके ऊपर कोई कपड़ा या कोई धागा हो कुछ भी डाल के चला जाता है तो परिपूर्ण रूप से क्या उनकी वह वीतरागता नष्ट हो गई? नहीं हो सकती। वे अपने ध्यान में हैं। अगर माना कि उन्होंने ठंड के दिनों में डाला हुआ वह कपड़ा जैसे ही शरीर पे पड़ने पर मुनिराज को लगा चलो अच्छा हुआ, मैं अच्छी ठंड लग रही थी, किसी ने कपड़ा डाल दिया, मेरी ठंड बची, ऐसा अगर वहाँ उनके भाव हुए हैं तो वह परिपूर्ण रूप से उनकी वीतरागता नष्ट हुई, वे सरागता की ओर बढ़ रहे थे, ऐसा कथनचित कह सकते हैं। पर जहाँ वह राग का अंश ही नहीं बचा है वह वीतरागता कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। फिर रही बात वह अकलंक निकलंक की कथा की, वहाँ तो उन्हें धर्म की और अपने प्राणों की दोनों की रक्षा की पड़ी थी। इसी कारण से उन्होंने वहाँ पर ये सोचकर धागा डाला, चलो ऐसा मैंने कहा है सुना है कही कि वह वस्त्र पड़ने पर वह प्रतिमा सरागी हो जाती है, इसलिए उन्होंने अपने धर्म की ज्ञान की प्राणों की आदि सभी की रक्षा करने के लिए वह कार्य किया था। तो एक ने किया हुआ कार्य समझकर हमें उसे सिद्धांत बनाने की आवश्यकता नहीं। अगर ऐसा मानेंगे तो अभिषेक के उपरांत जो वस्त्र के द्वारा उस प्रतिमा का प्रक्षालन आदि किया जाता है, पहुंचना आदि होता है, तो उस समय पे तो फिर जितने समय के लिए भगवान को अंगुची से कपड़े से पहुंचा जा रहा है तब तक क्या भगवान सरागी हो गए? बिल्कुल भी नहीं हुए। वह ये सब कुछ हमारे विशुद्धि के लिए प्राप्त करने वाली क्रिया है और इसी कारण से हमें ये आगम के और पूजा पाठ के विशेष रूप से कार्यों को समझने की आवश्यकता है। हाँ, कुछ स्थानों पर ऐसा कार्य आपको देखने में आया होगा, आपने बहुत अच्छे से देखा भी होगा, चंदन से फूलों से आदि आदि से वह भगवान की प्रतिमा को पूजा जाता है, पर वह उन स्थानीय स्थानों की या उस विशेष स्थानों की प्रांतों की परंपरा हो सकती है। इसलिए हम ऐसा विचार ना करें कि उनके ऐसे बहिरंग रूप से उस प्रतिमा में कुछ चंदन लगाने से फूल आदि चढ़ाने से भगवान की वीतरागता किसी भी प्रकार से खंडित हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब भगवान की प्रतिमा में संस्कार किए जाते हैं, संस्कारों में उसमें वीतरागता दी जाती है, और जब संस्कारों से वीतरागता भरी जा रही है वहाँ बाहर कोई भी कुछ भी उपचार करे, उपसर्ग करे, वह उपसर्ग हो सकता है, उपचार हो
सकता है, पर उनकी वीतरागता को खंडित करने वाला नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी एक विशिष्ट स्थान की अनुमोदना आदि नहीं कर रहे हैं, पर उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि वीतरागता का खंडन तभी माना जाएगा जब जीव उस वस्तु के प्रति, उस क्रिया के प्रति अगर किंचित भी राग या द्वेष करता है तो ही उसकी वीतरागता खंडित है। कपड़ा डलने पर मुनिराज द्वेष भी कर रहे हैं तो भी वीतरागता से दूर है, राग कर रहे हैं तो भी वीतरागता से दूर है। वे तो भगवान बन चुके हैं, उनका राग द्वेष मिट चुका है और पुनः वो भगवान की प्रतिमा है, और जो संस्कार वीतरागते के किए थे वह भी नष्ट नहीं हुए हैं। इसलिए वह मात्र एक कथानक लेते हुए हम उसे सिद्धांत बनाकर ऐसा निर्णय नहीं कर सकते। वह एक धागा फिर ऐसा अगर मान लिया जाए तो वर्तमान का कोई भी युवा एक आध कपड़े का टुकड़ा उस भगवान की प्रतिमा पे रख ले और उसके ऊपर फिर पैर भी रख सकता है। ये विषमता में की गए वह कार्य है, उसको हम किसी भी प्रकार से आगम का सिद्धांत नहीं बना सकते। आगम में लिखा है, परम सत्य है, ऐसा ही हुआ था, पर उसको कह के हम आज उस आगम के साथ छल नहीं कर सकते। अगर उसको परिपूर्ण रूप से सभी अपेक्षाओं से अच्छा स्वीकार किया तो आज का युवा उस भगवान की प्रतिमा में पुनः एक धागा डालकर उसको लांग लेगा और फिर कहेगा जब अकलंक निकलंक कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। ऐसे दृष्टांतों में उलझने का कोई तात्पर्य नहीं निकलता है। इसलिए सत्य को समझने की आवश्यकता है। वीतरागता का नाश तभी होगा जब उस क्रिया के प्रति, उस प्रभु का, मुनि का, उस जीव का किंचित भी राग द्वेष परिणत हो रहा है तो वह वीतरागता से दूर होगा, अन्यथा उसकी वीतरागता दूर होने वाली नहीं है। इसलिए कुछ स्थानों में जो क्रिया हो रही, हमें तो वीतरागी प्रभु को देखना है। अगर हमारी दृष्टि उन फूल पत्ती आदि आदि में जाएगी तो कई सारे स्थानों के भगवान की प्रतिमा के हम दर्शन ही नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ की जैसी पद्धति, जहाँ की जैसी रीति, हमें तो वीतराग प्रभु और उनकी प्रतिमा को देखना है और उन्हें ही नमस्कार करना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजेंद्र कुमार जैन, सराफ, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, यदि पुजारी ने जल, अष्टद्रव्य आदि तैयार करके हमारे लिए रखी है एवं हमने उससे अभिषेक पूजन कर ली तो क्या उसमें हमें पुण्य मिलेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझे तो उस आगम के रहस्य को उद्घाटित करने की और समझने की बहुत बहुत आवश्यकता है। आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो पूजा पाठ अभिषेक आदि श्रावकोचित क्रिया है, उन श्रावकोचित क्रिया को श्रावक को स्वहस्त से ही करने योग्य है। किसी अन्य व्यक्ति से उस पूजा अभिषेक आदि करवाना या उस पूजा अभिषेक आदि की व्यवस्था करवाना, ये किंचित भी किसी भी आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने नहीं कहा है। जब भी आचार्य भगवान हम आगम ग्रंथों में पूजा पाठ अभिषेक आदि का व्याख्यान करते हैं, वे परिपूर्ण रूप से अपने ही हाथ से प्रासुक की हुई स्वद्रव्य से ही पूजा अभिषेक आदि का विधान करते। दूसरे की बनी बनाई थाली से, चाहे वह अन्य व्यक्ति हो या कोई अन्य माली पुजारी आदि के द्वारा बनाई गई वह व्यवस्था क्यों ना हो, वह आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी योग्य नहीं है। क्योंकि कई सारे तर्कों के साथ आचार्य भगवान कहते हैं, जो विवेक एक श्रावक के पास होगा वह विवेक उस पुजारी के पास हो जरूरी नहीं है। उसकी द्रव्य बहुत सारी धुलेगी और बहुत सारी द्रव्य जहाँ धुलती है वहाँ देखना, शोधन करना आदि उतना समय कभी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कार्य मात्र मजदूरी में चल रहा है और वह मजदूरी में वह कार्य कर रहा है। पर जो श्रावक सच्चे भक्ति के मजबूती के साथ करता है, वह विवेक के साथ द्रव्य का, सूखे द्रव्य का पहले शोधन करेगा, फिर उसे पानी आदि से प्रासुक करके फिर उसका प्रयोग करेगा। पानी छानते हुए उसकी विलछानी, उसकी मर्यादा आदि सबका ध्यान जितना अच्छे तरीके से श्रावक रख सकता है, उतना वह मजदूरी में और मजबूरी में करने वाला पुजारी कभी भी नहीं कर सकता। और उसके निमित्त से अगर धोखे से उसने उसमें कुछ गड़बड़ की है, माना कि
उसने द्रव्य धोते हुए पूजा तो उसे करनी नहीं है, उसे तो मात्र द्रव्य धुलने के पैसे मिल रहे हैं। उसने द्रव्य धो ली और माना कि एक आध तिरुला भी निकल गया, वो उतनी द्रव्य या उतना ही तिरुला उसने अलग कर दिया। पर भले ही उसने वो तिरुला अलग किया था, पर द्रव्य तो वह परिपूर्ण रूप से अपरासुक और अशुद्ध हो चुकी थी। और ऐसे द्रव्य का आप कितने ही अच्छे प्रकार से भक्ति भाव से भी उस पूजा आदि में प्रयोग कर लेना, कहीं ना कहीं उस अपरासुक अशुद्ध द्रव्य का पाप रूप फल, पाप रूप दोष आपको अवश्य ही लगेगा। इसलिए जैसे आचार्य भगवान ने कहा है, श्रेष्ठ कार्य तो यही है कि स्वयं की द्रव्य हम स्वयं ले आए, स्वयं का पानी स्वयं को ही छाने, प्रासुक करें, फिर उसके बाद उस द्रव्य का शोधन करते हुए, उसका शुद्धिकरण करते हुए पूजा करें। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में श्रावक को उचित क्रिया कही है। पर वर्तमान में समय का अभाव होने से सब कुछ लोगों को रेडीमेड चाहिए। जो सामने है वह थाली उठाई, वह मंदिर की ही द्रव्य, मंदिर का ही पानी, भगवान भी मंदिर के ही, और चढ़ा के आ गए और पुण्य आप घर ले आए। कैसे पुण्य घर मिलेगा? स्वयं की द्रव्य नहीं, स्वयं की मेहनत नहीं, स्वयं का कुछ कार्य ही नहीं है, तो फिर पुण्य आपको कहाँ से मिलेगा? इसलिए वास्तव में अगर आपको उस पूजा का, अभिषेक आदि का पुण्य प्राप्त करने की इच्छा है तो परिपूर्ण रूप से श्रावक को अपने घर से द्रव्य ले जाकर अपने ही स्वशक्ति के अनुसार उसका प्रासुकीकरण, शुद्धिकरण करते हुए ही भगवान की पूजा अभिषेक करने की आज्ञा आचार्य भगवान देते हैं। हमें उसका ही पालन करना होगा, तो ही हमें वह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुण्य मिल सकता है। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात आगम ग्रंथों में लिखी है कि कभी भी किसी भी प्रकार से वह निर्ग्रंथों को दान और अरिहंत आदि की पूजा नौकरों से नहीं की जा सकती। क्योंकि जो नौकरों के द्वारा मुनियों को दान देता है और अरिहंत की पूजा आदि की व्यवस्था बनाता है, उसका पुण्य परिपूर्ण रूप से वह नौकर को लगेगा, आपको नहीं लगेगा। इसलिए ये कार्य श्रेष्ठ उत्तम होने से श्रावक को ही स्वहस्त से करना होगा। स्वहस्त से ही दान, स्वहस्त से ही पूजा, स्वहस्त से ही द्रव्य आदि की व्यवस्था, यही आगम का आचार्य भगवंत का आदेश है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजेंद्र कुमार जैन, बेगमगंज, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी शंका है कि हमारे यहाँ बेगमगंज में शांति धारा के उपरांत भगवान की आरती की जाती है। उस आरती में भगवान को महाराज कह के संबोधित किया जाता है, क्योंकि महाराज को तो अपन भगवान के रूप में मान सकते हैं, पर भगवान को महाराज के रूप में मानना क्या उचित है? कृपया कर हमारी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। जहाँ पूजा पाठ, अभिषेक, आरती आदि का उद्धरण या पाठ आदि मिलते हैं, वहाँ परिपूर्ण रूप से लिखने वाली कवि के अभिप्राय को समझना बहुत अनिवार्य है। जब तक सामने वाला किस अभिप्राय से किसको क्या संबोधन कर रहा है ये समझ में नहीं आएगा, तब तक उसके वह पंक्ति का अर्थ व्यवस्थित रूप से हम कभी भी नहीं कर सकते। जहाँ अभिषेक के उपरांत आरती आदि में कई सारे स्थानों पर भगवान को महाराज कहा है, तो ये किंचित भी गलत नहीं कहा है। वह महाराज का मतलब उन्होंने मुनिराज नहीं कहा है। वह महाराज जो महान राज्य को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे 3 लोक के राज्य को प्राप्त करने वाले वे महाराजाधिराज ऐसे सिद्ध भगवान, वह महाराज की श्रेणी में आते हैं। जो अरिहंत भगवान हैं, जिन्होंने 4 कर्मों को जीत कर अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया है, वे भी 3 लोक के नाथ बन रहे हैं, बन चुके हैं, इसलिए भी उन्हें महाराज कर रहे हैं, तो भी दोष नहीं है। मुनिराज जो उस महाराज के यानी भगवान बनने के मार्ग पे चल रहे हैं, वे तो महाराज साक्षात है ही। वह अनेक प्रकार से उस महाराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। समझना, शब्द एक है, पर शब्दों के समय समय पर और वाक्यों के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। एक वह घर में भी महाराज होता है, जो भोजन बनाता है उसे भी कई स्थानों पर महाराज कहते। वो महाराज भिन्न है और महाराज भिन्न है। वह शब्दों का उच्चारण कैसा है, उसका कहाँ पर प्रयोग है, उसके हिसाब से समझना होगा। जो देश राष्ट्र आदि का मुखिया है, जो राज्य करता है, उसे भी महाराज कहलाता है। भोजन बनाने वाला महाराज है, मुनिराज भी महाराज है, भगवान भी महाराज है। पर सभी जगह पर वहाँ उनका अभिप्राय, उनका आशय, उसका अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से समझने की आवश्यकता है। जो राज्य, देश, राष्ट्र
आदि उनकी रक्षा करते हुए जो उसका मुखिया है वह महाराज है, क्योंकि वो प्रजा का राजा है। जो प्रजा का राजा है वह महाराजा है। ऐसे ही जो तीन लोक का राजा है वह महाराज, वह भगवान, उसको कहने में किंचित भी दोष नहीं है कि किसी भी प्रकार से वे अरिहंत सिद्ध भगवान को मुनिराज के साथ तुलना नहीं कर रहे हैं, अपितु वह उनको अपनी गुणों से उन्होंने तीन लोक का राज्य प्राप्त कर लिया। सभी ये जो भूत है यानी ये संसार के जीव है उनके वे भूतनाथ बन चुके हैं, इसलिए भी वे राजाओं के भी राजा है। चक्रवर्ती आदि आदि मंडलेश्वर आदि सभी राजाओं के से भी बड़े राजा, तीन लोक के राजा होने से उनको महाराजा कह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं, तो वहाँ किंचित भी कोई दोष नहीं है। कवि के अभिप्रायों से शब्दों के अर्थ बदलते हैं और शब्दानाम अनेक अर्था, एक ही शब्द के अनेक अर्थ, जहाँ जैसा प्रयोग आवश्यक है वैसा उस कवि लेखक आदि के अभिप्राय से समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शीला जैन सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मुनि श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो शुभला कारण व्रत लगते हैं कितने दिन के होते हैं? कितने दिन के होते हैं? हम लोग एक माह के मान करते हैं पर जाप तो 16 होती हैं, पर शंका यह है कि 16 कारण व्रत कितने दिन के करना चाहिए? कृपया मेरा शंका समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। व्रत की विधि, व्रत आदि को आचार्य भगवान ने आगम ग्रंथों में बहुत अच्छे से समझाया। जो एक व्रत है उस व्रत को कई प्रकार की विधियों से व्यक्ति कर सकता है, जो कि उत्तम, मध्यम और जघन्य प्रकार से विधि उन व्रतों के निमित्त से भिन्न भिन्न बताई गई। उस 16 कारण के निमित्त से जो बहुप्रचलित और उत्कृष्ट विधि कही गई है वह परिपूर्ण रूप से 32 दिनों की कही गई है, 1 मास की नहीं कही गई है। वह करते करते कहते कहते कुछ अंतर आने से वह 1 महीने आदि का हो गया हो या आप मान रहे हो तो भिन्न विषय है, पर 16 कारण की उत्कृष्ट विधि 32 दिनों की ही कही गई है। भले ही वे 16 कारण हो, 16 भावना हो, 16 संख्या में हो, पर वह 16 के ही दुगना 32 कहा जाता है या 32 बनता है। इसलिए वह 32 दिनों तक 16 कारण व्रत उत्कृष्ट रूप से बनाया या किया जाता है। कुछ लोग 16 कारण 16 दिन का मानते हैं, वे 16 ही दिन का करते हैं, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में जो उसके उत्कृष्ट विधि 16 कारण व्रत की कही गई है वह 32 दिन की कही गई है, जो कि एकम से एकम तक ऐसे पूर्ण होने से वह 32 दिन होते हैं। वह 30 दिन आदि या महीना आदि नहीं होते, वे परिपूर्ण रूप से 32 दिन होते हैं। हाँ, क्वचित कदाचित तिथि घट बढ़ जाए तो उतने तिथि को घट बढ़ाना ये सीधी सी बात होने से उतने 32 दिन के ही वह 16 कारण व्रत होते। साथ साथ उसके साथ हम ये भी समझे जो उसके लिए जाप आदि बताए गए हैं, क्योंकि भावना तो 16 ही कारण है, पर 32 दिन का व्रत होने के निमित्त से ऐसा आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो 16 दिन की या 16 भावनाएं हैं उनको मात्र 16 दिन नहीं अपितु एक भावना का जाप 2 दिन करते हुए वह 16 दूने 32 ऐसे वह 32 दिन का व्रत कहा जाता है। जैसे एकम से प्रारंभ हुआ, एकम और दूज वह पहली भावना, फिर तीज और चौथ वह दूसरी भावना, ऐसे करते 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 वह 16 के 32 ऐसे दिनों में ये परिपूर्ण रूप से विधि आचार्य भगवान समझाते हैं। इतना ही नहीं, जैसी जिसकी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार उस 16 कारण को जीव प्राप्त कर सकता है। वह 32 दिन के उपवास भी कर सकता है। 16 दिन के उपवास यानी एक दिन छोड़ के एक पालना, एक आहार एक पालना, ऐसा करते हुए भी वह इस 16 कारण को प्राप्त कर सकता है। ये सामान्य रूप से उत्कृष्ट और मध्यम विधि कही गई है, पर उसके साथ साथ जो आचार्य भगवंत अन्य भी विधि बताते हैं, जैसे कि 32 दिन के एकासन, एक रस त्याग आदि आदि करते हुए हम उसको परिपूर्ण रूप से धारण कर सकते हैं। इसलिए वह जो विधि कही गई है उत्कृष्टता से 32 ही दिनों की है, पर कुछ स्थानों में कुछ क्षेत्रों में ये 16 दिन का भी माना जाता है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ये 1 महीने का नहीं अपितु 32 दिन का और 16 भावनाओं को परिपूर्ण रूप से उस डबल करते हुए
एक भावना का 2 दिन चिंतन, एक भावना की 2 दिन पूजा, एक भावना का 2 दिन जाप, ऐसे करते हुए 16 ने 32 ऐसे 32 दिनों में इस 16 कारण व्रत को करने की उत्कृष्ट विधि आचार्य भगवंत बताते हैं। फिर शेष जो जघन्य और मध्यम विधि है उसके लिए आचार्य भगवंत कहते हैं जैसी जिसकी अनुकूलता है वैसा करे, पर कम से कम 32 दिन पूर्ण होने चाहिए। यही उस आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें उस 16 करण भावना का 32 दिन के व्रतों के विषय में समझना आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सब लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। आप लोगों से एक सूचना, एक रिक्वेस्ट, जल्द ही पर्युषण पर्व शुरू होने वाला है और पर्युषण पर्व में मोराजी सागर से समय सारोपासक संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। आप अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो हमारा जो व्हाट्सएप के नंबर है उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या आप इनके जो नंबर है 98272751 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पूर्ण यहाँ पे आगंतुक की शिविरार्थियों की प्रासूक भोजन एवं आवास की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। समय सारोपक साधना संस्कार शिविर में 10 दिन शिविर रहेगा एवं उसके अंतर्गत समय सारोपक क्रिया, पूजन, अभिषेक, मुनि संघ के विशेष पर्व के आयोजन पे प्रवचन, मोक्ष मार्ग का विश्लेषण करते हुए मोक्ष शास्त्र ग्रंथ पर टीका, प्रतिक्रमण, आचार्य वंदना एवं सम्यक समाधान, यह कार्यक्रम का लाभ आप प्रत्यक्ष रूप से ले सकते हैं। तो आप सोचिए मत, तुरंत ही जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर संपर्क करें और सागर में आप सभी आमंत्रित है समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री निखिल जैन, अनय जैन, अमृता जैन, सागर, मध्य प्रदेश।